हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं श्रुति स्पाइस एंड चटनी की न्यूज़ देती है अनुज को कि स्पाइस एंड चटनी बिकने वाली है क्योंकि उसमें लोन ढेर सारी है। यस, उनके बड़े भाई यशपाल ने बहुत सारे लोन ले लिए थे जो यशदीप नहीं चुका पा रहे। तो अनुज ये सुनकर हैरान हो जाता है। अनुपमा के बारे में सोचता है कि अनुपमा के लिए रेस्टोरेंट कितना मायने रखता है, अगर नहीं रहेगा तो अनुपमा टूट जाएगी। यहाँ श्रुति बोलती है यही एक तो था जहाँ हम लोग जाते थे, इंडिया का कुछ यादें मिलती थी, वहाँ का खाना अच्छा लगता था, स्टाफ बहुत अच्छे थे। अब कर नहीं रहेंगे कैसा लगेगा, खासकर अनुपमा अगर नहीं रही तो। ये सुनकर अनुज ये हो जाता है और चुपचाप रहता है। और यहाँ पर बनराज बहुत गुस्से में है कि हम जानता था कि अनुपमा एक बार में महारानी करने वाली नहीं है। साइन अपने बेटा तोसू को बता रहा है। तोसू बोलता है कि मम्मी तो जो बोली पापा सही ही बोली, यहाँ समर का भी हक बनता है। तो यहाँ बोलता है कि समर का हक बनता है तो हम लोग समर के बच्चे को देंगे, नहीं कि डिम्पी को देंगे। डिम्पी टीटू के साथ चली जाएगी। तभी बाबूजी लड़खड़ाते और सर पे चोट लगे हुए आते हैं। इस हालत में जो बनराज देखकर हक्का बक्का हो जाता है, बौखला जाता है और बाबूजी से पूछता है कैसे हुआ बाबूजी, क्या हुआ। तब तक तोसू जाता है, फास्ट एड बॉक्स लाता है और बाबूजी के फास्ट एड करते हुए बनराज पूछ रहा है बाबूजी क्या हुआ। बाबूजी बोलने की हालत में नहीं होते हैं और उनके पॉकेट में एक लेटर होता है। वो बाबूजी बताते हैं कि ये लेटर है। लेटर जब देखता है बनराज तो समझ जाता है कि वो लेटर जो तोसू जिसके पैसे लिए थे वही गुंडे के थे कि अगर नहीं पैसे देने पर फैमिली पर अटैक करेगा। और यहाँ पर बा और बेबे का फिर से होता है वही नोक झोंक, स्वीट सा नोक झोंक होता है। ऐसे ही आकर इन लोग को समझाते हैं और बा को प्रणाम करते हैं और दोनों को चाय पीनी है। तो यशदीप बोलते हैं अलग अलग बैठे, लेकिन दोनों को साथ में बैठना था, लड़ना था, झगड़ना था, जो भी करना था। तभी आ जाते हैं अनुज आता है तो यशदीप देख कर हैरान हो जाते हैं अनुज इस वक्त कैसे आए। और अनुज आता है और सबसे मिलता है और बा और बेबे को भी प्रणाम करता है हाय हेलो करके। फिर यशदीप को बोलता है कुछ बातें करनी है तो लोग अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर आ जाता है बनराज पुलिस कंप्लेंट करने के, मेरे बाबूजी को छुआ कैसे, पैसा चाहिए था, पैसे मांगा था, वो छुआ तो कंप्लेंट करो यहाँ पर। और ये तोसू बताता है कि वो लोग एक नहीं होते, उन लोग का बहुत सारा गैंग होता, आप किस किस से निपटोगे, पैसा देने से ही ठीक होगा, मत पुलिस कंप्लेंट करो। तभी वहाँ पाखी को देखता है अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा कोजी हो रही है और ये देखकर बनराज को बहुत जोर गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है। और बनराज समझ जाता है और तोसू भी देख लेता है। बनराज दौड़े दौड़े जाता है वहाँ और लड़का का पकड़ के जो मारता है। लड़का बोलता है क्या रे यहाँ इंडिया नहीं है अंकल, आप जो मुझे मारेंगे, मैं कब पुलिस कंप्लेन कर दूंगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ बनराज बोले जल्दी जाकर पुलिस कंप्लेन कर, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन और पाखी को भी बहुत जोर डांटता है कि अगर तुम इससे दोबारा मिली तो तुम समझ जाओ कि बाप होता कैसा है, मुझे मुझे तुमने अभी समझा ही नहीं है। और इस तरह से पाखी को भी धमकी देता, पाखी को भी डांटता। और लड़का को तो बहुत बहुत लेथाता है कि इस तरह से तुम आज के बाद मेरी बेटी से मिले तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको जो करना है कर लो, जो कंप्लेंट करना कर लो। और पाखी को भी इधर डांटता है। पाखी थोड़ा बहस करती है तभी वहाँ से तोसू उसको पकड़ के ले जाता है कि चलो अभी तुम घर चलो। और वो वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर बैठकर बातें हो रही है अनुज और यशदीप की कि या यहाँ पर अनुज बोलता है कि मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, मुझे ये रेस्टोरेंट ख़रीदना है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ये सुन के हैरान हो जाता है यशदीप कि ऐसा क्यों बोल रहे थे। बोल रहे मुझे मालूम है कि आपका ये रेस्टोरेंट ये होने वाला है, इस पर लोन है, तो आप तो या तो मैं ख़रीद लूँगा लेकिन मालिक आप ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मालिक नहीं बनना चाहता हूँ। तो यहाँ यशदीप बोलते क्यों तब खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ मैं अनु के लिए खरीदना, अनु के लिए रेस्टोरेंट बहुत मायने रखता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट हाथ से चले जाए, आपके हाथ मेरे आप ही मालिक रहें। या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप मेरे से लोन ले लें और आप ये रेस्टोरेंट को बचा लें, जो दोनों में से जो कामों को करना करिए, या आपको मार्केट में कहीं से मिल जाती है लोन तो भी बेटर है। तो यहाँ पर यशदीप बोलते हैं अगर आप देंगे पैसे, अगर अनुपमा जान जाए तो यहाँ बोलता है अनुज अगर अनुपमा जान जाएगी तो अनुपमा यहाँ शायद काम ही ना करेगी, लेकिन मैं भी जानता हूँ अनुपमा को। तो लेकिन अगर आप देख लीजिए आपको क्या लगता है कैसे कर, क्योंकि ये रेस्टोरेंट बचाना हम तीनों के लिए है। और यहाँ अनुपमा सोचती है लोग बातें क्या कर रहे हैं और उसका ध्यान वहीं रहता है। तभी अनुज बाहर निकलता है और उन लोग दोनों में धक्के हो जाती है, सॉरी बोलती है अनुपमा। तभी अनुज वहाँ से अनुपमा को देखकर, अनुपमा अनुज को देखकर अनुज वहाँ से बाहर निकल जाता है और चला जाता है, कोई बातें नहीं होती है। और उसके बाद अनुज के जाने के बाद अनुपमा अपनी कंपटीशन का जो ऑडिशन है तो वहाँ जाने के लिए तैयार होती है। तो यहाँ बा बोलती है तुमको तोसू और बनराज जितना बोले थे तब भी तुम्हारा समझ में नहीं आया, क्यों जा रही हो कंपटीशन में। तो यहाँ पर यस दी बोलते हैं आप जाइए, टाइम नहीं है, यहाँ चले जाइए, ऑडिशन का टाइम हो चुका है। तो बा बोलती है कि
देख लो, जैसे करना करो। तो बेबे उसका साथ देती है अनुपमा की, बोलती नहीं बेटा जाओ, तुम जीत कर ही आओगी, तुम ऑडिशन दो, ये करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो यहाँ अनुपमा खुश हो जाती है और उसके बाद भी बोलती है कि जब जा ही रही हो तो मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारा है, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। और ये बोलकर वो अनुपमा अपने वहाँ चली जाती है और वहाँ स्पॉटलाइट में पढ़ते हैं अनुपमा का दिल धड़ धड़ होने लगता है। और वो स्पॉटलाइट पढ़ता है, अनुपमा को वही सब याद आने लगता है कि कैसे यार बनराज और तोसू ने उसको बोले थे, वो डरने लगती है। तभी वो लोग ये अनुपमा अनुपमा बोल रहे, आवाज़ नहीं देती है, बाद में आवाज़ देती है तो सॉरी सॉरी बोलती है। तो वो लोग पूछते हैं कि आपको क्यों सुनाई नहीं दे रहा था, आपका कान सही है, ये वो। तो अनुपमा बोलती है, नहीं समझ पाती है इंग्लिश में, तो बोलती है मेरे नोज़ भी है, कान भी है, आँख भी, सब बताने लगती है। और तब वो लोग समय बोलते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या। तो अनुपमा बोलती है कि मुझे इंग्लिश टूटी फूटी आती है, हिंदी मुझे अच्छी आती है। तो यहाँ जो गेस्ट थी तीसरी, वो बोलती है मुझे हिंदी आती है, चलिए तो हम हिंदी, कोई लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। तो अनुपमा बोलती है अरे आपको तो हिंदी आती है। अनुपमा सुन के खुश हो जाए, बोलते हैं लोग क्या आप लेकर आई हैं अपना डिश। तो अनुपमा ले जाती है अपना डिश और सब वहाँ पर प्रेजेंट करती है जज के सामने कि आज ये मेरा है आज का डिश। तो सब पूछते हैं कि ये डिश का क्या नाम है। तो यहाँ अनुपमा एक्सप्लेन करती है कि शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा मतलब कि इंग्लिश में शाही को रॉयल बोलते हैं और टुकड़ा मतलब पीस। तो ये हम लोग हिंदुस्तानियों का सबसे शाही टुकड़ा मतलब मिठाई होती है। तो आप लोग को ब्रेड पसंद है, हम और इंडियन को दूध, तो दोनों का मिक्सचर रहती है, ऑल को पसंद आ जाएगा। और ये सभी जज टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अनुपमा अंदर ही अंदर अपने जय श्री कृष्ण भगवान को नाम लेती है। तभी वो पूछते हैं, सभी पूछते हैं कि आप कौन है। तो अनुपमा बताती है कि मैं माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, मैं बहुत सारे रिलेशन है लेकिन सबसे पहले मैं माँ हूँ। और इस तरह से वो बातें करती है, बोलती है कि मुझे यहाँ इंडिया में लड़की जन्म लेते ही थोड़ी सी बड़ी होती थी किचन सेट से खेलना शुरू हो जाता है, उसका किचन उसके लिए रसोई उसके लिए एक कंफर्टेबल जोन हो जाता है। वहाँ जब शादी हो जाने के बाद पति बच्चे ससुराल के लिए खाना बनाना, दिन रात कोई भी टाइम खाना बनाती ही रहती है, कोई खाना बनाने का ये नहीं होता है। लेकिन मैं उन सब औरतों के लिए हक पर मैं आई हूँ। बाहर में अपना कुछ दिखाने के लिए सभी औरतें घर में ही रह जाती है, बाहर निकल कर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँ और दिखाऊँ अपनी प्रतिभा को। और मैं ऐसे यहीं की फेमस रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट स्पाइसी चटनी में काम भी करती हूँ। और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें 1 मिलियन प्लस फॉलोवर है। वो लोग सुनकर है ये हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं अनुपमा से। और अनुपमा बताती है कि आप यही सब बात होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है। और अनुपमा बोलती है जी मैं जीतने आई हूँ, सुनकर जज हैरान हो जाते